बरवक्त और उधार पैसा जैसी दूसरी ऐप्स के खिलाफ बाकायदा तौर पर कैंपेन का ये फेज हमारा इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। आप लोगों के साथ मिलकर हम इनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। कार्रवाइयां हो रही हैं, आपके सामने खबरें भी आ रही हैं, इस चैनल पर भी आपको रिपोर्ट किया जा रहा है और दूसरे बहुत सारे चैनल्स भी हैं जो आपको इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं। आज हमने दोबारा इसी चीज को देखना है कि ये जो ऐप्स हैं, खासतौर पे बरवक्त, उधार पैसा, स्मार्ट कर्जा, पीके लोन, इजी लोन, इन ऐप्स ने इतने कम दौरानिये में, एक साल के कलील तरीन अरसे में किस तरह से इतने ज्यादा यूजर्स को मुतवज्जा कर लिया कि अगर इनका कंपैरिजन किया जाए इजी पैसा और जैज कैश से, और आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, जैज को भी इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद लाखों करोड़ों में है और टेलीनॉर या इजी पैसा को इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो दो कंपनीज हैं, इतनी वेल रीनाउंड कंपनीज हैं जो कि पिछले 10, 12, 15, 20 साल से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। इन्होंने इस सारे अरसे में ऑपरेट करने के बाद कहीं जाकर 1-1 करोड़ यूजर्स ने जैज कैश को या इजी पैसा को डाउनलोड किया और उसको यूज कर रहे हैं। मतलब इनकी जो रेशियो है 1 करोड़ या 10 मिलियन यूजर्स की, वो इतने तवील अरसे में मुकम्मल हुई है। जबकि बरवक्त और उधार पैसा और इसी तरह की जो माइक्रो फाइनेंसिंग एप्स हैं, उन्होंने सिर्फ 1 साल से भी कम अरसे में, चंद माह के अंदर 10 मिलियन डाउनलोड्स जो हैं वो इंश्योर किए और लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में उनको डाउनलोड भी किया, इन ऐप्स को इंस्टॉल भी किया और फिर इन्होंने लोन भी डिसबर्स किया। तो इसको हमने देखना है कि ये किस तरह से इन्होंने मुमकिन बनाया। एक तरफ तो बात है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अनटैप्ड पोटेंशियल था, क्योंकि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 13% के करीब लोग हैं पूरी आबादी के अंदर जो क्रेडिट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं या लोन जैसी फैसिलिटी से इस्तेफादा करते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है डॉक्यूमेंटेशन। एक तो छोटे कर्जे लेने वाले लोग वैसे ही उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बड़ी मशकूक सी होती है ना, कि आपने किसी से 10, 12, 15 हजार लिया, वो कहीं पे रिपोर्ट ही नहीं होता, उसका पता ही नहीं चलता उस शख्स का। छोटे कर्जे बैंक वैसे भी नहीं देता क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बैंक कभी भी 5,000, 10,000 या 50,000 का कर्जा कमर्शियल बैंक्स नहीं देंगे, उन्हें उसमें कोई बचता कुछ भी नहीं है। फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन इतना तवील प्रोसेस होता है क्योंकि कानून के मुताबिक उन्होंने सब कुछ करना होता है, तो उनको फिर वो सारा कुछ करने में इतने पैसे उनके लग जाते हैं, इतनी कॉस्ट लग जाती है जो कि प्रोसीजर की, प्रोसेस की कॉस्ट होती है, कि उन्हें पता होता है कि 50,000 लाख दे के ऊपर हम जितना मर्जी इंटरेस्ट ले लें हमें कोई फायदा नहीं होगा। और वो जो इंटरेस्ट वापस करने वाला है, अगर ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो फिर जाहिर है उससे पैसे देने का कोई फायदा नहीं है, उसमें ट्रैक्शन ही कोई नहीं होगी। अगर हम कहेंगे कि लाख रुपया लेके तो आपने हमें 1,50,000 रुपए वापस करने हैं, इसलिए कमर्शियल बैंकिंग इस तरफ आता ही नहीं है। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर जो है वो इस चीज को, ये छोटे कर्जे जो है इस तरफ बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने कानून के मुताबिक काम करना होता है। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि पोटेंशियल है और जनाब 80 से 85% ऐसे लोग हैं कि जो हमारे छोटे छोटे कर्जे लेंगे, वो कभी भी इस तरह की कोई ऑफर्स और ऐसी चीजों को इनिशिएट नहीं करते। बरवक्त या ऐसी जितनी भी दूसरी एप्स हैं, उनका इतना ज्यादा ये डाउनलोड रेट और इंस्टॉल रेट और इस तरह से उनके यूजर्स का दिन ब दिन मल्टीप्लाई होते जाना और लाखों करोड़ों तक पहुंच जाना ही दरअसल इस चीज की अलामत है कि इन्होंने अपने काम में जो इनका प्रोसेस था उसमें से कानून को, फॉर्मेलिटीज को, रेगुलेशंस को निकाल के बिल्कुल एक साइड पर रख दिया। बरवक्त का जो सीईओ है इब्रार अमीन, उसके मुताबिक इन लोगों ने लाखों लोगों को कर्ज दिया। अब उन कर्जों में एवरेज जो सबसे ज्यादा कर्जे दिए गए उनकी अमाउंट तकरीबन 7,000 से 10,000 रुपए के दरमियान थी। तो कमर्शियल बैंकिंग में तो आप देखते हैं कि ये हबीब बैंक या मिजान बैंक या इसी तरह से जितने भी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, लाइट बैंक, अल्फला बैंक, कोई भी बैंक आपको 10, 12, 15, 20, 25, 50,000 का कर्जा देता हुआ तो नहीं नजर आ रहा होता, क्योंकि उन्होंने लीगल प्रैक्टिस करनी है। इन्होंने काम ही इस तरह से इलीगल करना था। इन्होंने तो लोगों को अंधेरे में रखना था। इन्होंने लोगों को यह भी नहीं बताना था कि आपको शरह सूद क्या चार्ज की जाएगी। लोगों को इन्होंने ये भी नहीं बताना था कि आपसे रिकवरी किस तरह से की जाएगी, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपका डाटा हैक किया जाएगा, चुराया जाएगा, क्योंकि ये लोग जानते थे कि हम इस अंदाज में अपने पैसे वापस निकलवाएंगे। तो इन्होंने फिर वही अट्रैक्शंस लोगों को दी कि आपको जनाब 10,000, 20,000, 50,000 का लोन मिलेगा, और इस तरह से इन्होंने लोगों को फंसाया। इसके साथ साथ इन लोगों का कसूर तो जो है सो है, ये तो जुर्म कर रहे हैं, बहुत बड़े मुजरिम हैं। साथ ही साथ उस वक्त में इनके लोन्स की जो ऑफर्स थी उनको बाकायदा तौर पे अपने चैनल्स पे प्रमोट करने वाले यूट्यूबर्स भी और जो भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी बहुत बड़े मुजरिम हैं, जिन्होंने लोगों को ये तरगीब दी कि जी बरवक्त कर्जा दे रहा है तो आप ले लें और वापस ना करें, बरवक्त को पागल बनाएं, स्मार्ट कर्जा को पागल बनाएं। मतलब उन्होंने तो अपने चैनल्स के ऊपर व्यूज और सब्सक्राइबर्स लाने के लिए हर तरह का फजूल से फजूल काम भी करना होता है। ये नहीं सोचा कि यार ऐसे कोई पागल थोड़ी है कि बगैर किसी मकसद के, किसी इंटरेस्ट के वो लोगों को कर्जे देता फिर रहा है। उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई ऐसा चक्कर होगा, कोई ना कोई ऐसी मेलाफाइड इंटेंशन होगी जिसकी वजह से बाद में लोग बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। तो अगर आप 1 साल पहले की वीडियोस देखें इस किस्म के फ्रॉडिये यूट्यूबर्स की, तो आपको नजर आएगा कि वो लोगों को तरगीब दे रहे हैं, उनको बाकायदा तौर पर कन्विंस कर रहे हैं कि आप
वक्त तो इंस्टॉल करें और कर्जे लें। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके भी स्पॉन्सर्ड कुछ यूट्यूबर्स होंगे जिन्होंने लोगों को उकसाया कि वो बाकायदा तौर पर इस लोन के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और इस लोन के लिए अप्लाई करें। इसके साथ ही साथ एसईसीपी का किरदार जो है वो इस सारे मामले में बहुत ज्यादा मशकूक है, और मशहूर इस तरह से है कि एसईसीपी का काम कंपनीज को रेगुलेट करना है, फाइनेंशियल कंपनीज को बाकायदा तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी रेगुलेशन और ये सब कुछ पर्टिकुलरली फाइनेंशियल कंपनीज की हवाले से ये एसईसीपी की बराह रास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एससीसीपी का जो अप्रूवल इन्होंने लोगों को दिखाया उसकी वजह से लोगों के अंदर, मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी ये अपनी शो कर गई। ये जो बर वक्त है या उधार पैसा, इस तरह की एप्स, और लोगों का जाहिर है ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ कि अगर एक चीज गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड है और गवर्नमेंट इसको देख रही है। अभी भी इवन इस वक्त भी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये फ्रॉड बाकायदा तौर पर आप लोगों के सामने रखा है। 100 में से 99% लोग यही कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, हमारे साथ हुआ है, हमने बहुत सारे पैसे भी दे दिए, हमें हरासा भी किया जा रहा है, अभी भी पैसे मांगे जा रहे हैं, असल पैसे और उसके ऊपर जो सूद बन रहा है वो देने के बावजूद हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जी आप जो फ्रॉड एप्स हैं उनसे कर्जे ना लें और सिर्फ रेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंसिंग एप्स से आप कर्जे लें। तो इस चीज को हाईलाइट करने का मकसद यही है कि यकीनन इसके अंदर अदारों में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका इंटरेस्ट है इन एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, और इनकी ये जो मुसलसल फंक्शनिंग है कि ये चलती रहे, मुसलसल चलती रहे, तो इसके अंदर इन लोगों का भी कोई ना कोई इंटरेस्ट है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि अभी तक जो मेन माइक्रो फाइनेंसिंग एप्स हैं जिसमें बर वक्त उधार कर्जा, अपना स्मार्ट कर्जा और उधार पैसा वगैरह शामिल हैं, जिनकी वजह से लोग परेशान हैं, जिनका नाम ले लेके लोग अपील कर रहे हैं कि इनका कुछ करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, वो अभी तक फंक्शनल क्यों है?